भावनामुख के इस एपिसोड में आपका सबका स्वागत है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से सुमन जी एंड टीम वेंट टू मंदारबनी। मंदारबनी में आपको मालूम है जो बाहर में अभी जो झड़ चल रहा है, इसी का एक इफेक्ट था यश के बाद काफ़ी सारे आदमी को उधर ठीक ठाक खाना नहीं मिल रहा है, तो फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे देश में ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है क्यों, अब ये क्वेश्चन पूछना भी बहुत ज़रूरी है कि 80 करोड़ लोग को फ्री राशन दिया जाएगा आज से दिवाली तक। इसका मतलब है हमारे देश के जो गवर्नमेंट है, जो लास्ट 6 साल से भी है और उसके पहले भी थे, इंडिपेंडेंस के बाद से भी हैं, ये लोग देश को ठीक तरह चला नहीं पाए, राशन तक ठीक तरह दे नहीं पाए। देश में गरीब बढ़ रहा है, गरीब को हटाने का कोई सिस्टम अभी तक हमारे देश में है नहीं भाषण के सिवा। इसलिए ह्यूमन राइट लोग आए हैं ताकि ये गरीबी को हेल्प कर सके। मैंने जो कि गरीबी को ये बड़े आदमी तो नहीं बना सकेंगे, इसलिए खाने का कभी 1 दिन, कभी 2 दिन, कभी 1 महीना, कभी 2 महीना, कभी शायद ज़िंदगी भर बहुत सारे ह्यूमन राइट्स होंगे जिनका न्यूज़ अभी तक हमारे पास आया नहीं है, शायद खिलाते होंगे। तो इधर 2 चीज़ इस न्यूज़ में जानना बहुत ज़रूरी है कि आप गाड़ी करके मंदारबनी तो पहुंच गए, आपने पुलिस को भी इन्वॉल्व कर लिया इस रिलीफ वर्क के लिए, तो क्या गवर्नमेंट ने आपको रिकॉग्नाइज़ किया? काफ़ी जगह से न्यूज़ आ रहा है कि गवर्नमेंट भी इसको रोकने का कोशिश कर रहा है, और गवर्नमेंट, बंगाल गवर्नमेंट एट द मोमेंट 1 मंथ के बाद दे विल स्टार्ट गिविंग राशन टू पीपल जो यश से अफेक्ट है। तो ऐसा क्यों है? हम हर ह्यूमन राइट को बोलना चाहते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का तो कान नहीं है, बट ह्यूमन राइट का कान है। क्योंकि सुमन जी बोले जो नरेश जी मेरा एक न्यूज़ बना दीजिएगा। अब ये न्यूज़ होता क्या है? देश में 72 साल से गरीब रहे, ये न्यूज़ होगा, ना कि ये न्यूज़ होगा ताकि गरीबी ना रहे। तो भावनामुख इसलिए न्यूज़ बनाता है ताकि देश का डेवलपमेंट हो सके बाय द पीपल ऑफ इंडिया। दैट्स वाई आई रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स। वरना ये न्यूज़ बनाने का कोई ज़रूरत नहीं था कि कलकत्ता से कुछ लोग गए मंदारबनी में जाके हेल्प कर जाए। ये कोई न्यूज़ नहीं है, ये एक इंसिडेंट है। न्यूज़ वो है तब सुमन जी के जैसे हजारों ह्यूमन राइट्स संस्था ये ठीक करेंगे कि पढ़ाई को तो मंच खोलकर देहो दान करे ताकि देश में किडनैपिंग रोक सके। साल में एक बार हर फैमिली से ब्लड डोनेशन करे ताकि हमारे देश में ब्लड का अभाव ना हो। और एक चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, सिटीजन लोग का कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। आज ये संगठन अलग है तो वो संगठन अलग है। एजेंडा क्या है पब्लिक का? व्हाट इज़ योर एजेंडा? आज कॉन्स्टिट्यूशन में एक एजेंडा है, इसलिए किसी लड़की को, किसी भी लड़की को आप बोल सकते हैं ये देशद्रोही है। कल जो केस हुआ है उसमें 3 नाम सामने आए जिनको जामीन मिला है। आज नरूला का अगर हम लोग केस पकड़े, 32 साल की एक लड़की जो सीए के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रही थी, उसको कहा गया देशद्रोही। तो पुलवामा में जो अटैक हुआ तो उसके लिए किसको देशद्रोही कहा जाएगा? अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ। और एक गवर्नमेंट कैसे किसी को देशद्रोही कह सकता है? सबसे पहला सवाल तो कोर्ट को, अगर हम लॉयर होते तो ये पूछते कैसे आप किसी को देशद्रोही कह सकते हैं? कैसे पता चलता है? इसका मतलब आप क्या देशद्रोही हैं? अगर आप टेररिस्ट नहीं है तो किसी और को टेररिस्ट कैसे कर रहे हैं? आपने क्या उसके ऊपर स्टडी किया था 10 साल? कोर्ट ऐसे केसेस लेता ही कैसे है? एक 32 साल की लड़की को सीए के अगेंस्ट में ऑब्जेक्शन देने के कारण आप जेल में भेज दे रहे हो, 1 साल के बाद जामीन होता है, क्लियरेंस नहीं मिलता है। आज कोर्ट ये समझाने का कोशिश कर रहा है कि गवर्नमेंट में अगेंस्ट में बोलना टेररिज्म नहीं है, टेररिज्म और कुछ है। बट हम गवर्नमेंट से ये सवाल कर रहे हैं कि आप लोग जब इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये देशद्रोही है, संग का संग उसके अगेंस्ट में भी केस होना चाहिए। विदाउट वेरिफिकेशन यू कैनॉट कीप एनीवन इन जेल। ये है ह्यूमन राइट। हमारे देश में ह्यूमन राइट को समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बिकॉज वी डू नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन राइट। जाति में विभक्त है जो देश, उस देश का ह्यूमन राइट का काम अगर सिर्फ खाना देना हो तो इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। हमने किसी ह्यूमन राइट संस्था को देखा नहीं नताशा नेरुला के लिए रात जागे हों, कंसेक्यूटिव ऑल ओवर इंडिया ह्यूमन राइट संस्था आकर जो जब तक इनको छोड़ा नहीं जाएगा हम लोग को भी देशद्रोही का केस देकर अंदर डाल दीजिए। आज ह्यूमन राइट संस्था बनाना बहुत इजी होता है कि आप 5,000 रुपया खर्चा कीजिए, अपने आप को एनजीओ के हिसाब से रजिस्टर कर दीजिए, किसी को भी जाके एक दोपहर का खाना पकड़ा के फ़ोटो उठा दीजिए। बट ह्यूमन राइट इज़ समथिंग एल्स, कंट्रोलिंग क्राइम इज़ समथिंग एल्स। अगर आज न्यूज़ बनना है तो ये न्यूज़ ज़रूर से बनना चाहिए जो आप किसी को देशद्रोही बोल रहे हैं
तो उसके ऊपर लाइव स्टडी हो, उसका केस निकले जो ये नहीं थी या थी, अगर थी तो क्यों थी। आज केस बनाकर हमारे देश में करोड़ों करोड़ों रुपया गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग इन कोर्ट्स एंड मिसयूजिंग इट। आज हजारों हजारों अंडर ट्रायल जेल में बैठे हैं जो 5,000 नहीं दे पाए तो कोर्ट से निकले नहीं, जेल से निकले नहीं। सबसे बड़ा स्कैम हमारे सामने चल रहा है जिसके बारे में ह्यूमन राइट अभी भी किसी को जवाब देना भी नहीं आता है। So when you are starting this news, Suman ji, you must understand one thing also, जो it must be followed। हो सकता है कि आप गवर्नमेंट के साथ नहीं लड़ पाते हो, ये हो ही सकता है, but you can save people। Saving people is having a website where people can register and people can be involved in a process which will make them rich। तब जाके ये ह्यूमन राइट का जो लड़ाई है बंद होगा। गरीब गरीब नहीं रहेगा, वो भी बड़ा आदमी बनेगा, उसका भी एक LIC होगा, उसका भी एक हेल्थ इंश्योरेंस होगा, वो उसको भी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा। आज हम इस प्रेजेंटेशन में ये कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग ह्यूमन राइट है तो ह्यूमन राइट का खुद का चैनल क्यों नहीं है? इंडिया का हर प्रॉब्लम आके इधर डिस्कशन क्यों नहीं होता है? क्यों ना हम लोग ऐसा चीज़ बनाते हैं जहाँ से अगर बड़ा चैनल नहीं करता तो हमारे जैसे छोटा चैनल ही करेगा। बट वी मस्ट एक्सप्रेस आवर सेल्स एवरी डे, तब जाके ह्यूमन राइट होगा, वरना ये वन डे अफेयर रह जाएगा कि हम गए, हमने फूड डिस्ट्रीब्यूट किया, हमने दिखाया और हम आ गए। आई विल नॉट अलाउ दिस टू हैपन इन इंडिया एनी मोर। अगर आप लोग जा रहे हैं तो आप दिमाग में रखिए, आपको एक स्ट्रैटेजी, एक प्लानिंग लेकर जाना पड़ेगा। नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम बट कंटिन्यूएशन ऑफ ए लाइफ टाइम। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमन कुमार झा, नेशनल सेक्रेटरी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। अभी हम लोग कोलाघाट में खड़े हुए हैं और हम लोग यहाँ से मंदारमनी रामनगर एरिया में जाएंगे और ये आप देख रहे हैं हम लोग का जो गाड़ी है, गाइड नहीं तो। और हम लोग अभी कोलाघाट में खड़े हैं। अभी हम लोग रेलवे लेके जा रहे हैं, मेरे रेलवे। आज के আমরা मंदारमणीते এসেছি, এখানে ত্রাণ বিতরণ করছি। ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস এন্ড ক্রাইম কন্ট্রোল অর্গানাইজেশনের আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এদিকে সবাই লাইন ধরে। नमस्कार, देखिए हम लोग यहाँ पे वितरण कर रहे हैं। आस्ते आस्ते देखिए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सब आए हुए हैं यहाँ पे। अरुद्धा, मैं भी और बहुत सारे मेरे कलकत्ता टीम आए हुए हैं यहाँ पे। उसमें हम लोग त्राण दे रहे हैं और ये देखिए बहुत सारे भीड़ जमा हो गए यहाँ पे। पीछे हम लोग को पीछे देखिए बहुत सारे जमा हो गए, इसीलिए अभी हम लोग धीरे धीरे त्राण दे रहे हैं। देख सकते हैं त्राण देने का समय हो गया है। और इसमें हमारे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के जो नेशनल चेयरमैन हैं मोहित नमानी जी, जो हमारे चेयरमैन हैं, और हम लोग यहाँ टीम लेके आए हुए हैं और ये मंदारमनी गांव में हम लोग त्राण दे रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे कितना लाइन है, तो सारे लोग खड़े हैं लाइन में। देखिए सारे लोग यहाँ लाइन में खड़े हुए हैं और देख सकते हैं आप मेरे